मेरे बिल्कुल पीछे जो है पॉलिटिक्स किला, यहाँ पे मैंने लिया कि जो सपना ऐसा बनाया हुआ है, गर्मी बहुत है और मेरा स्किन का पूरा हाल हो रहा है। वेटिंग रूम है ये, गाइड का इंतज़ार करने के लिए ना इधर बैठना पड़ता है। ये किला अलबत। उनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। तो 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, दीवारों की खस्ती हालत हो गई थी। तो 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में इस किले की मरम्मत की गई है। 29 सितंबर 1996 को उस ज़माने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान और डिफरेंट कंट्रीज के 12 एम्बेसडर्स ने इस फोर्ट को एज ए म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। सो बिफोर 1945 वी आर टैक्स पेयर। टैक्स जो है गंदुम अनाज की शक्ल में मीरो खुंजा को पे किया करते थे। दीज आर द व्हीट स्टोरेजेस। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। There are 7 storages like this in the fort. So please जिन्होंने देख लिया आप थोड़ा तो आप मेहमानों को बताते चले, ये सामने स्केल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं टेबल के ऊपर जो लगे हैं। These are the scales, पैमाने हैं। लोगों को हिसाब से these are the scales, these are the measurements, लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। स्केल्स है, सामने एक पाउच है, आप इसको एज ए प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनी हुई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफा बॉईल होना स्टार्ट हो गई तो इसकी बॉइलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक खत्म नहीं होती है। साथ में वो सदन है, क्वीन कहा जाता है। पोलोमेचिस के दौरान या सफर के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो आपको बताते चले, दरवाजे छोटे दरवाजे छोटे होने का मकसद उस जमाने में लोगों का कदर छोटी नहीं थी, बल्कि यहाँ की टेम्परेचर की वजह से इन दरवाजों को छोटा रखा गया है। स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी अभी भी जो टेम्परेचर है वो कभी कभार -19-20 तक चली जाती है। तो इस वजह से इन छतों और दरवाजों को छोटा रखा गया है। तो प्लीज अभी हम टूर स्टार्ट करेंगे डंजन जेल से। ये उस जमाने के जेल हवाला लोगों को पेश किया जाता था। यहाँ पे ज्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। This was a dungeon, this was a dungeon. They cannot put it for long time. They put it for short time. So, वुडन सीढ़ी या रस्सी के थ्रू इनको नीचे ले जाया जाता था। आप मेहमानों से रिक्वेस्ट है, अभी हम टूर स्टार्ट करेंगे। प्लीज सर का खास ख्याल रखना क्योंकि दरवाजे छोटे हैं। जम्बू सब मैंने दोबारा सुना कि खोले जाल विश्वास सर का खास ख्याल रखना प्लीज। नीचे क्या है? ये मेरे ख्याल से नीचे जेल है। नीचे जेल है। मारने के लिए जगह बनाई है थोड़ा आगे आ जाएंगे। नहीं तो थले थोड़ा से मारना ये बच्चा के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है फैमिलीज का ख्याल रखना। ओह लाइट करेंगे लाइट हो गया तो फिर म्यूजियम के क्या फायदा है। वीडियोस के लिए म्यूजियम खराब नहीं कर सकते ना।
तो आपको बताते चलें ये उस जमाने का एज ए गार्ड रूम है। यहाँ पे गार्ड तैनात किए जाते थे। ये यहाँ के लोकल ये यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। दरमियान वाली फीमेल ड्रेस है। बहुत सारी आप भाईजान थोड़ा आगे जा जाए, आगे जगह दूर है तो साइड हो जाए, साइड हो जाए। सबसे पीछे है, सब निकल गए। ओके, कैरी ऑन। थैंक यू जी, थैंक यू। आ गए सर जी, आपकी फैमिली आ गई? कोशिश कर रही है। सो ये यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। दरमियान वाली फीमेल ड्रेस है। बहुत सारी दीज आर द मेल ड्रेसेस। ये यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। आपकी बैक साइड पे दुनिया के नक्शे हैं। दीज आर द वर्ल्ड मैप्स 1550 के 1550 के दुनिया के नक्शे हैं। गिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम टू बाल्टिक फोर्ट इन 1996, जो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई है। ये 3 किस्म के दुनिया के नक्शे हैं। लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई है। सो ये यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। दरमियान वाली फीमेल ड्रेस है। बहुत सारी ज्यादा मेल ड्रेस। सर का खास ख्याल रखना प्लीज। और सर का ख्याल रखिएगा। ऊपर सर भाग भी देना बाद में, याद रखिए। हाँ, हम आखिर में आए हैं। आप इसके लिए की सही बात पता लगी। शुक्रिया। Can sit on the step, please. आ जाइए सर जी, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। कूल रूम है, थोड़ा ठंडा कर प्लीज। हाँ जी, बैठिए इधर ही। इधर मैडम, आप इस स्टेप पे बैठ जाए। उधर अभी साइड है, जो अभी साइड है। कोई मसला नहीं, उधर स्टेप पे बैठ जाए, स्टेप पे। ठीक है मैडम, ठीक है, शुक्रिया आपका। तो आप मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का एज ए सीक्रेसी प्लानिंग हॉल है। यहाँ पे मीज और मिनिस्टर बैठ के यहाँ पे सीक्रेट मीटिंगें की जाती थी। दरवाजे छोटे होने का मकसद एक तो टेम्परेचर है, दूसरा जो मेन जो रीज़न है, खुदा ना खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा गया है। सो ये जो कालीन है, मीर ऑफ फुंजा को गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने गिफ्ट किया है। 130 साल पुरानी कारपेट है। आपकी बैक साइड पे जग से ग्लास है, कश्मीर से लाई गई है। सामावार कहते हैं, ये कश्मीर से लाई गई जग से ग्लास है। 17वीं सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी तक ये कश्मीर से लाई गई जग से ग्लास है। तो ये जो डोर है, ये एज ए इमरजेंसी एग्जिट है। यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता है। खुदा ना खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता है। सो आपने ये भी कहना कि हमने हुंजा का सारा घर देख लिया। ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। अभी भी इसी तरह का एक घर हम बनाते हैं स्पेशली गम खुशी के मौके पर फैमिलीज को इकट्ठे बिठाने के लिए। सो दिस वन इज अ ट्रेडिशनल हॉल। आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। इसका फायदा हमें ये होता है, जब आप टेम्परेचर +30 में आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे चला जाता है। जब आप माइनस में आते हैं तो ये यहाँ पे गर्म रहता है। ये इसी तरह का अल्लाह की एक हिकमत है। इस वुड, स्टोन और मड में अल्लाह ने एक ताकत दी है। ये आप कह सकते हैं यहाँ के लोगों का एक जीने का सहारा भी है। सो प्लीज अभी हम रॉयल किचन की तरफ चलेंगे। बी केयरफुल। वहाँ जो है जिसका सर लग गया वो लकी पर्सनों में आते हैं। मुबारक हो, 1 महीने के अंदर अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वो सारे सिरमा The dust is peak. Armand, the dust is peak. आप मेहमानों का रिक्वेस्ट है थोड़ा आगे चले। पूरा जगह आगे खाली है क्योंकि आपको चीजें क्लियर नजर आ जाएगी। थोड़ा आवाज है जी।
आवाज आएगी। तो आपको बताते चले ये उस जमाने का रॉयल किचन है, शाही बावर्ची खाना है। उस जमाने में राजा और इनकी फैमिलीज के लिए यहाँ पे खाना पकाई जाती थी। सामने तवा है जिसमें इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही वुडन स्पून है, डाउडू कहते हैं, नूडल टाइप के सूप के लिए या एप्रिकॉट जूस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। आपके बैक साइड पे पम्पकिन है, कद्दू के जग्स हैं। कद्दू के जग्स है, ये बाहर चेन्नई या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया जाता था। इनके फ्रंट पे ग्राइंडर्स है, गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल की जाती थी। 2 किस्म के गोट के स्किन है, विदाउट वूल वाला मश्क कहते हैं। बटर शेक लस्सी बनाई जाती थी, सामने व्हाइट वूल के साथ जो लगी है। चिंगारी को हवा दिया जाता था, वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। लोकल जबान में इसको सगम कहते हैं। ये वेंटिलेशन फॉर स्मोक, दिस दे कैन यूज दिस विंडो। आपकी बैक साइड पे एक स्टोर है, उस जमाने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था, पानी, दूध, मक्खन, दही जो भी चीज ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होकर तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया है। सो उस जमाने का ये रॉयल किचन है। अभी टेरिस पे चलेंगे, प्लीज अपना सर का खास ख्याल रखें। थैंक यू। लगाया जाता था। लेकिन वॉच द पोलोनेज फ्रॉम हियर आल्सो। ये जो कार पार्किंग जो एरिया है, आप देखें नीचे जो ब्लैक कारें जो खड़ी है, जो वैन जो खड़ी है, उस जमाने का पोलो ग्राउंड हुआ करता था। लेकिन वॉच द पोलोनेज फ्रॉम हियर आल्सो। आपके सामने राका पोशी है, ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान की 12वीं नंबर की चोटी है। ये राका पोशी है। दरमियान में दीरान पीक है, आपके लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स बिल्कुल आपके फ्रंट पे हैं, राका पोशी, दीरान, गोल्डन पीक। आपके बैक साइड पे दीज आर द उल्फर ग्लेशियर। नीचे जो आपको फ्रिज के तौर पे बता रहा था, यही ग्लेशियर इस दीवार के साथ कनेक्ट हुआ करते थे। सो 2 किस्म के पहाड़ी जानवर हैं, मार्खोर, मार्का पोलो शीप। ये मार्खोर के हॉर्न्स और उसके स्कल्स हैं। ये यहाँ के पहाड़ी जानवर है, मार्खोर और उसके हॉर्न्स और स्कल्स हैं। सामने वुडन पोलो स्टिक्स एंड बॉल, दीज आर द वुडन पोलो स्टिक्स एंड बॉल। यहाँ का जो मेन खेल था, पोलो मैच खेला जाता था, ये यहाँ के पोलो स्टिक्स एंड बॉल्स हैं। ये जो रूम है एज अ गार्ड रूम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। सो नाउ यू हैव फ्री टाइम फॉर पिक्चर्स। 5 से 10 मिनट आपके पीछे टाइम है, प्लीज। आधा टूर हमारा बाकी है। हमारे पास रॉयल समर बेडरूम है, बालकनी है, विंटर किचन है एंड लास्ट में इंटीरियर असेंबली हॉल है। एज ए रिसेप्शन हॉल है। कोई मेहमान आता था तो यहाँ पे इनके लिए वेलकम की जाती थी। राजे यहाँ से स्टार्ट है, मीर गजन खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है। राजे यहाँ से स्टार्ट है, मीर गजन खान 1 है, मीर सफदर खान है, मीर मोहम्मद गजीम खान है, गजन खान 2 है। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने इस किले को छोड़ा था। करंट जो मीर फुंजा है, ये मीर गजनफर खान है, गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी वाइफ है रानी फुंजा है, उनका बड़ा बेटा है। इनकी वाइफ है और उनका बड़ा बेटा है। मीर फुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेसें किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। सो बिफोर 1945 ये हुंजा स्टेट का फ्लैग है, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग है। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है एज अ ब्रेवनेस, एज अ हार्ड वर्कर के तौर पे। सो मार्का पोलो शीप है, बाहर जो था मार्खोर था, ये मार्का पोलो शीप है। इसको 5 साल में हंट किया गया है। सामने जो पिक्चर लगे हैं, दीज आर द स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ इस्माइली कम्युनिटी। आगा का लक़ब ईरान ने दिया था। करंट जो इस्माइली कम्युनिटी का इमाम है, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान है। ये 49वां इमाम है, इनका नाम शाह करीम अल हुसैनी है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके 2 चीज़ों पे फोकस है, आगा खान एजुकेशन सर्विसेज और आगा खान हेल्थ सर्विसेज पे। आप मेहमानों से रिक्वेस्ट है थोड़ा इस तरफ आ जाए, शुक्रिया आपका ताउन का।
तो गिलगित बल्तिस्तान हुंजा में अभी भी हम लोग नीचे फर्श पे बैठते हैं या फर्श पे सोते हैं। तो इस रूम को एज अ रॉयल समर बेडरूम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये जो कालीन है स्पेशली मीर ऑफ हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट्स हैं, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ये 1930 से 31 तक की तिजारती एग्रीमेंट्स हैं जो चाइनीज़ और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। 3 नवंबर 1947 को मीर मोहम्मद जमाल खान ने कायद-ए-आज़म को लिखी गई वो लेटर है जो हुंजा स्टेट को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का सर जी। आगे से भी सारे आपको बताते चले कश्मीरी डिजाइन का बालकोनी है। 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। यहाँ से मीर और उसके फैमिली नीचे पोलो देखा करते थे। 1950 की तस्वीर है बल्तिक किले से ली गई है। मीर मोहम्मद जमाल खान है। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है मीर गजनफर खान की पिक्चर है। ये बल्तिक किले से ली गई पिक्चर है। दरमियान में आतिक फोर्ट की पिक्चर है, मीर ऑफ हुंजा है। इनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंजा है। नगर रियासत की राजा की बेटी थी 13 साल पहले। 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। 1869 में पहला टेलीफोन जो ब्रिटिश लेकर आए थे, ये फर्स्ट टेलीफोन है जो ब्रिटिश ने लाया था। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं दीज आर द कजन्स ऑफ मीर्स। गशपुर कहा जाता है, कजन को कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान। स्पेशली पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात हैं। इनकी शजरे नसब साथ में लगी हुई है, आप पढ़ सकते हैं प्लीज। चाहिए सुना बहुत सारे चाहिए। उधर तो सामने की दूर रास्ता गया। हाँ। लेकिन आगे जाना नहीं है प्लीज। Yes. I can just escape from that thing then. Yes, yes. No, they cannot escape from here. No escape. Stay in. आपको बताते चले विंटर किचन या विंटर बेडरूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। सामने आग लगाई जाती थी ताकि पूरा रूम टेम्परेचर गर्म रखने के लिए। हर रूम में छोटे छोटे स्टोरेजेस हुआ करते हैं। एज अ किचन थोड़ा आप इस तरह, जो मेहमान आगे सामने हैं आप इधर आ जाएं प्लीज। आप थोड़ा इस तरह रास्ता दे दें, थोड़ा आगे आ जाएं सर जी, थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज, आपका शुक्रिया। हर रूम में छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं। एज अ किचन में कपबोर्ड की तरह काम किया करते हैं। उस जमाने में स्पेशली इनमें ड्राई फ्रूट रखा जाता था। बेबी कोट है, गोरा कहते हैं, 1 साल तक बच्चों के लिए। अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पे कुरानी आयात भी लिखी जाती हैं क्योंकि किसी की नजरी से बचने के लिए इस पे कुरानी आयात है। पाँव का खास ख्याल रखना प्लीज। दो कुरान पाक हैं। ये 300 साल पुरानी कुरान पाक हैं। ये 200 साल पुरानी कुरान पाक हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। ये 200 साल पुरानी कुरान पाक हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। राइट साइड पे 300 साल पुरानी कुरान पाक हैं, ये भी हाथ से लिखी गई हैं। इस रूम को एज अ विंटर किचन, विंटर बेडरूम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। आपके बैक साइड पे वुडन प्लेट्स हैं।
उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदुम रखी जाती थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सर का खास ख्याल रखना प्लीज। आगे जी, आगे आगे, रास्ता छोड़े। आप मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल है। यहाँ पे अंदरूनी दरबार के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। पहली करेंसी है चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। ये 1 रुपए का नोट है, 1920 से 23 तक की नोट है। साथ में डोल्स हैं, ये यहाँ के म्यूजिक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली हुंजा में मैचिस के दौरान, शादी ब्याह के दौरान इस म्यूजिक को इस्तेमाल किया जाता है। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, लोकल जबान में इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्क शीप इसकी वूल से बनी जाती थी। ये स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। गन्स है, डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को खुतन कारपेट कहा जाता है। खुतन इज स्मॉल विलेज इन चाइना। 200 साल पुरानी कारपेट है, कैमल की वूल से बनी गई है, हैंड मेडिड है। सो आप मेहमानों को बताते चले, आपका आने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। ये हमारा आखिरी रूम था। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज आप ले सकते हैं। एक पिक्चर यहाँ से लेंगे। ये जो है बेड है, इसका क्या था? ये बेड, ये बैठने की जगह है सर। जी सर। सर